या सो हेलो एवरीवन एंड जैसा कि आप लोगों को पता है और क्लास बोर्ड एग्जाम आने वाली है। ओके। बोर्ड एग्जाम आने वाली है और हम लोग को लगभग दो 2 मंथ्स रह गए हैं ना। 2 मंथ्स रह गए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चाहे वो सीबीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, ये चाहे वो क्लास 10 हो या फिर क्लास 12। हम लोग को पता है कि फैब से एग्जाम शुरू हो जाती है। ओके। फैब से एग्जाम शुरू हो जाती है, मार्च तक चलती है। क्या? 5 तक चलती है। तो एग्जाम आने वाली है और हमारे पास सिर्फ कितने दिन रह चुके हैं? 2 महीने लगभग रह चुके हैं, है ना। क्योंकि जिसे देखा जाए तो दिसंबर नवंबर तो अब एंड होने वाला है, दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 महीने रह चुके हैं। बाकी फैब में तो आपका एग्जाम है। फैब में आपका एग्जाम है एंड फैब में भी हम लोग को शुरू के कुछ दिन मिलेंगे। फर्स्ट वीक मिल सकता है, जिसमें आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ओके। फर्स्ट वीक में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आज ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा? आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो 2 महीने बचे हैं। ओके। जो 2 महीने बचे हैं उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे? ओके। कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं ना, जो 2 मंथ्स होते हैं लास्ट के, 2 मंथ्स होते हैं एग्जाम आने में जो वक्त होता है 2 महीने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? और वो और ये बहुत ही, इसमें क्या होता है, ये 2 महीने में जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ रहे होते हैं बढ़िया से शुरू में, वो हो जाते हैं फेलियर। फेलियर और टॉपर बच्चे हो जाते हैं, उनका हम लोग बोल सकते हैं डाउनफॉल शुरू हो जाता है, नॉट फेलियर। क्योंकि पास तो हर कोई कर जाते हैं लगभग। सो वी कांट से फेलियर, बट या वी कैन से दैट इनका जो होता है ना, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डाउनफॉल हो जाता है। और जो यहाँ पर जो बैक बेंचर होते हैं या फिर जो फेलियर बच्चे होते हैं वो भी टॉपर बन जाते हैं अपने क्लास के। लाइक टॉपर मीन्स व्हाट? मीन्स 90+ आ जाते हैं। और 90+ किस कैसे आते हैं? बस ये 2 महीने पढ़ के। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि मतलब कि शुरू के दिनों में कुछ नहीं थे, बट वो जैसे ही एग्जाम के टाइम में पढ़ के, जो एग्जाम टाइम के जो गैप मिलता है, जो 2 महीने या फिर 1-2 महीने बाकी रहते हैं, उसमें अच्छे से पढ़ के वो 90+ स्कोर कर लेते हैं। और मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो कि मतलब कि शुरू में ठीक रहते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, बट उनका परसेंटेज कैसे आता है? 70 समथिंग, 70+ आता है, 60+ आता है। ओके। 60+ आता है, 70+ आता है। अब देखिए जो 60, और अगर हम मार्क्स पे देखेंगे, मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक में कि 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। आज तो मैं जो बताने वाला हूँ कि इस 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स होता है ना, मार्क्स मार्क्स अगर 60+ सबका आ जाए, है ना, जो नहीं पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, 11 कुछ नहीं पढ़ा, 11 कैसे कैसे पास हो गए, 12th में भी उतना नहीं पढ़े, बट वो एग्जाम में 60+ आ जाता है, उनका 70+ आ जाता है। ओके। तो ये हो गए जो नहीं पढ़ते हैं, इतना आ जाता है। एंड जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनका आता है 80+ तो आ ही जाता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। एंड 90+ किनका आता है? जो शुरू में क्या किए नहीं किए वो तो ठीक है, बट ये तो पढ़ते हैं, बट वो जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं ना, उनको वो सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इस 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करोगे। आप इस 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करोगे कि आपका 90+ स्कोर आए, 90+ परसेंटाइल आए, है ना।
तो आज इसी वीडियो पे, इसी चीज पे ये वीडियो रहेगा कि आप लोग 90 प्लस कैसे ला सकते हो। एंड इट डजेंट मैटर कि आपने पहले क्या परफॉर्मेंस, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, 11th में क्या परफॉर्मेंस रहा है ना। क्योंकि 10th से 11th में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। सो लाइक सिलेबस हो गई, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो 11th में मतलब कि नए नए बच्चे दूर दूर जाते हैं, मतलब 11th में अपना होम टाउन भी बहुत कुछ चेंज करते हैं। तो 11th अलग चीज है, बट 12th में मतलब बहुत जो मतलब आपका परफॉर्मेंस अगर 11th में खराब रहा है एंड 12th में भी अभी तक आप लोग नहीं पढ़े, फिर भी आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ओके। और चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, वो कैसा होना चाहिए, और आप लोग 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, और आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, आप लोगों को अभी क्या करना है। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। ओके, क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना है। क्रिएट अ शेड्यूल। ओके। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल कैसे बनाना है, देखिए, आप दिन भर क्या करते हो, आप डे टाइम में क्या करते हो। क्योंकि रात में मैं रिकमेंड करता हूँ कि नया, मतलब कि वो एक होता है ना कि इन्वायरमेंट के अनुसार चलना। रात होता है सोने के लिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि नाइट में आप सोएं, है ना। जो होता है ना, दिन में कुछ भी कर लो, रात में हम पढ़ेंगे, दिन में सोए हुए, वो सही चीज नहीं है। एक हेल्दी रूटीन सही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक शेड्यूल रेडी कर सकते हो, आप रूटीन बना सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, रूटीन बनाना है। ओके। और इसमें डे टाइम और शेड्यूल बनाना है, टाइम के अनुसार। जो आपका टाइम है, टाइम के अनुसार सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बनाना है। और जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, वीक सब्जेक्ट क्या है, एंड स्ट्रॉन्ग कोई सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग कमांड कितना है, मतलब ये अपने अनुसार प्रायोरिटाइज करके। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और अगर 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 आपने पीसीएम लिया है, तो आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करें, देन फिजिक्स करें, है ना। फिजिक्स में जो भी है थ्योरम वगैरह, उसको देखें। और उसके बाद केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन जो भी है, तो उसके बाद इसको देखें। उसके बाद बाकी चीज़ें हो गई, जैसे कि इंग्लिश हो गई, और आपका जो भी है आईटी आईपी हो गया, या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी है, या फिर हिंदी हो गई, जो भी लैंग्वेज है, आप उसके बाद उसको टाइम देंगे। तो इस हिसाब से जो आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो आपका वीक है, जो आपका स्ट्रांग है, उसके अनुसार आप शेड्यूल बनाएंगे। ओके। शेड्यूल बनाएंगे, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल हो गया, अब शेड्यूल बनाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिलेबस देखते रहना है। सिलेबस देखते रहना है, लाइक कीप एन आई ऑन सिलेबस। ओके। कीप एन आई ऑन सिलेबस। आप लोग को सिलेबस देखते रहना है, और उसको आप लोग को एनालाइज करते रहना है। नॉट ओनली कि हाँ सिलेबस, और उसको आपको एनालाइज करते रहना है कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो रहा है ना। कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, T1 है, तो ये मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है। और कोई टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट में भी टॉपिक होता है, T2 होता है, तो इसको हम लोग कब तक करेंगे, है ना। तो ये सब को देखते रहना है, एनालाइज करते रहना है, और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाना है ना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाना है कि अगर हम, आप साइंस में अगर पीसीएम लिए हैं, तो मैथ में हमको ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमको ये पढ़ना है, फिजिक्स में हमको स्ट्रेटेजी बनाना है। ओके।
ऐसा नहीं कि भाई सब मिक्स कर दिए और लगे हुए हैं, कभी इसको पढ़ रहे हैं कभी उसको पढ़ रहे हैं। नहीं, उसको सारे को एनालाइज करना है ना। और जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करने के बाद जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, उस चीज को क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे। रिवाइज रेगुलरली। रिवाइज रेगुलरली, ये आप तीसरी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसको आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे। ओके। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और उसके बाद ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आप और एक जो चीज है, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। ये आपको क्यों करने हैं? अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के, वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट रिपीट करते हैं, है ना। नॉट ओनली रिपीट, बहुत बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं वो, मतलब कि कोई भी गेस कर सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही होता है, सीबीएसई में। दैट्स व्हाई आई सेड दैट टू गेट 90 प्लस परसेंटाइल इज नॉट सो हार्ड, है ना। आप लोग ला सकते हो, लास्ट के 2 मंथ में अगर आप पढ़ लोगे तो आप ला सकते हो, है ना। in not so hard, and average student can not average yeah, we can say that average student easily can get 80 प्लस, है ना। एवरेज स्टूडेंट 80 प्लस ला सकता है, और 60-70 तो सबका ही होता है ना। 60 से नीचे लगभग का नहीं होता है। 60 प्लस 70 प्लस ये तो सबका ही आ जाता है, वो बिना पढ़े वो, मतलब कि क्या बोले, वो सिर्फ आप एनसीईआरटी कर लोगे तो वो 60-70 ऐसे ही आना है। समझ रहे हो ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्यों बनाने बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, मतलब कि वो आप एनालाइज करोगे ना, तो वो 10-15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना, जो बहुत बार आते हैं। और वही 10-15 को करके आप इजिली 60-70 तो आ ही सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है आप लोगों को, कि भाई 60-70 तो आ ही जाना है ना। उसके बाद थोड़ा सा और मेहनत कर दिया तो 80 प्लस आ गया, और थोड़ा सा मेहनत कर दी और अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना के पढ़े तो वो 90 प्लस हो गया, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, करने से आपको वो तो जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो तो सही चीज है, और आपको ये चीज भी पता चलती है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है ना। एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर आपको करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप तैयारी करते करते पीवाई क्यू भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना है, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर बनाना है। ये सारी चीजें एकदम मस्ट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर तो बनाना ही है आपको, अगर आपको 90 प्लस लाना है तो। इससे क्या होता है, सैंपल पेपर बनाने से एक क्लॉक लेके आप ऑनेस्टी के साथ सैंपल पेपर बनाएंगे। सॉल्व सैंपल पेपर, है ना। जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा हो, देख भी सकता है उतना भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब बहुत गरीब गरीब बच्चे एग्जाम देते हैं, और बहुत गरीब से गरीब बच्चे, जहाँ पर मतलब उनका ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि वो अकेले पढ़ सके, तो ऐसा नहीं है कोई नहीं देख सकता, मतलब कि आप ऑनेस्टी के साथ एक सैंपल पेपर लें और घड़ी रख कर आप उसको सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपका एग्जाम वाला फील आएगा। एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सैंपल, या
तो सैंपल पेपर को क्या इसको करना है, क्योंकि टू गेट अ फील फॉर द एक्चुअल एग्जाम। ओके। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो वो आप कैसा फील करोगे, वो एक एग्जाम की तरह ही आप फील करोगे, और उसके बाद वो एग्जाम में जाके वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई कि शेड्यूल बनाना है, वो रिवाइज करते जाना है, पढ़ते जाना है, और क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और इसके ये सारी तो पढ़ाई वाली चीजें हो गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट है, वो चीज है नेक्स्ट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने कितने पॉइंट किए, कौन सा पॉइंट किया मैंने, पता नहीं चल रहा है, बट या जो और एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ वो ये करता हूँ प्रिपरेशन के दौरान, कि आपको मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या हो गया? मतलब कि अगर आप ये इंश्योर कीजिए कि आप सही से सो रहे हो, है ना। एंड नॉट ओनली सही से सो रहे हो, टाइम पे सो रहे हो। ओके। मतलब कि यार, रात सोने की चीज, रात होता है सोने का वक्त, तो आप उसमें सोए, है ना। और बाबू सोना ना करे ज्यादा रात में, है ना। अगर मान लो कि गर्लफ्रेंड है आपकी, तो अभी के लिए छोड़ दें। और हालांकि मैक्सिमम की तो नहीं ही होगी, बट बट या रात में आप सोएं और सुबह पढ़ें, और तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं कि सुबह सो रहे हैं फिर रात में भी सो रहे हैं, और सुबह सोएंगे तो रात में नींद नहीं आएगी। तो उसको आप, एक लाइफस्टाइल होता है ना, वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो बढ़िया आप से सोएंगे। और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका माइंड ठीक रहेगा। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे पढ़ रहे हैं और एग्जाम के दिन मतलब की तबीयत खराब हो गई, है ना। क्योंकि आपकी छुट्टी चलेगी लास्ट के मोमेंट में, तो वो छुट्टी होता है ना, स्कूल स्कूल आपका छूट जाता है, हॉलीडे हो जाता है, प्रिपरेशन टाइम मिलता है, तो वो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस गैप के दौरान भी मतलब लोग दोस्त वोस्त बना लेते हैं, और यहाँ पर ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, और उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। ऐसा होता है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे जो तू ये जो 2 महीने हैं, वो ठीक से नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। रिजल्ट खराब मीन्स यू आर नॉट, आपको 90 प्लस परसेंटाइल नहीं आ पाते। ओके। तो बढ़िया सोना है, एक्सरसाइज आपको करना है, एंड आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। ओके। हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। ठीक है। और स्ट्रेस, और एक चीज है, और एक पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अवॉइड स्ट्रेस, और डू नॉट टेक स्ट्रेस, है ना। और स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारा टेक्निक होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो भाई वैसा कोई अब अब यूट्यूब में अलग वीडियो देखेंगे कि रिलैक्सेशन कोई टेक्निक बता दो, ऐसा वैसा, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप पास तो है ही। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद, और एक चीज है, और एक चीज मैं बोलता हूँ कि सीक हेल्प। सीक हेल्प मतलब कि आप लोगों से मदद लें। किसी के साथ है, मतलब मदद लेने के लिए आप हेजिटेट ना हो। ओके, है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। हम्म। आप किससे पूछना है, चाहे वो टीचर हो गया, चाहे वो टीचर हो गया, या फिर आपका फ्रेंड ही हो गया, है ना, या फिर कोई भी हो गया। अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, तो आप
उसको पूछिए, वैसा ज्यादा हेजिटेट करने की कोशिश मतलब कि हेजिटेशन वाली बात नहीं है। अगर वो एक दो बार मतलब कि वो इरिटेट हो जाएंगे, तो वो चीजें तो आप समझ सकते हैं कि वो इरिटेट हो जाएंगे, बट आप ट्राई करें, है ना। और हो सके तो आप मतलब कि ऐसा ग्रुप बना के रखें कि जो आपको स्टडी में हेल्प करे। ओके, जो आपको स्टडी में हेल्प करे, जैसे कि आपके दोस्त ही हो गए। तो जो बच्चे मतलब अच्छे बच्चे हैं तो उनके साथ ग्रुप आप बना के रखें। और ऐसा नहीं है कि आप रूम में ग्रुप दोस्त लोग को बुला लिए और पढ़ रहे हैं। वो जो होता है ना, रूम में सबको दोस्त लोग को बुला लिए और सोचे ग्रुप स्टडी करेंगे, बट होता कुछ और है, हंसी मजाक होता है। तो ये चीज को तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ग्रुप बुला के एक साथ पढ़ाई वढ़ाई करें। हाँ, एक सर्कल रखें। आप लोग जुड़ सकते हैं, कॉल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, बट वो और फिर वो ग्रुप बना के मीम मत सेंड करने लगेगा। तो वो चीज आप कर सकते हैं। एक मतलब अपने तरीके से आप कुछ दोस्तों को कंसिडर कर सकते हैं कि आप उससे हेल्प मांग सके, है ना। और और एक पॉइंट होता है जो मैं जरूरी समझता हूँ, जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो होता है कि यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। अब क्या है यूज टेक्नोलॉजी वाइजली? मैंने ऐसा क्यों बोला कि देखिए, टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो तो आज के डेट में देखिए पीडीएफ फाइल होता है बहुत सारा। अभी स्टडी की भी कंटेंट आ गई है जिसमें वीडियो और ऑडियो में कंटेंट आने लगे हैं, है ना। तो मोबाइल फोन, मैं क्लियरली बोलता हूँ मोबाइल या फिर लैपटॉप। ओके, मोबाइल और लैपटॉप। टेक्नोलॉजी क्या है हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादा, तो मोबाइल एंड लैपटॉप। टीवी तो अभी आज के डेट में कोई देखता नहीं होगा, किसी के घर में अगर होगा भी तो ज्यादा देखता नहीं होगा, सब मोबाइल और लैपटॉप में ही देखते हैं। सो आज के डेट में पढ़ाई वढ़ाई में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो भाई फिर पीडीएफ हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो, इस सब में भी कंटेंट रहते हैं। तो इसको बहुत आपको समझदारी के साथ यूज करना है। एंड सोशल मीडिया को ना ही यूज करना है, अवॉइड सोशल मीडिया। ओके, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, है ना। ऐसा नहीं होना है कि ये तो मेरा ट्वेल्थ का एग्जाम है, ये तो मतलब कि ये रिजल्ट मेरा जिंदगी भर रहेगा, है ना। मतलब आप कहीं भी जाओगे आगे चल के, इंटरव्यू वगैरह, जॉब वगैरह, कुछ भी आपके पास होने वाला है, आपके चाहे शादी भी होने वाली है या फिर कोई भी चीज होगा, तो ये आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट मायने करेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्वेल्थ का रिजल्ट ही सब कुछ है ना। तो वैसा मतलब स्ट्रेस लेके नहीं चलना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि 60-70 सबके आ जाते हैं, 60+70+ सबके आ जाते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम आएंगे वैसे वैसे आपका जो इंटेंसिटी होता है पढ़ने का वो बढ़ते जाएगा, है ना। 60-70 आ जाते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनके 80 आ जाते हैं, और जो थोड़ा सा पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट पे बहुत समझदारी के साथ पढ़ते हैं, उनका 90+ आ जाता है। आपके दोस्त लोग का भी आएगा, और तब आप हैरान हो जाएंगे, अरे वो उस बंदे का 90+ आ गया, अरे उस बंदे का इतना ही आया, वो तो बहुत तेज था। वो तो आप लोग जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपके सर्किल में बहुत कुछ चलेगा, कौन हो जाएगा, उसका कितना आया, इसका कितना आया। तब आप लोग देखोगे जो नहीं पढ़ता था बंदा, वो 90+ लेके आ रहा है, और जो बहुत पढ़ता था बंदा, उसका 60 या फिर 70 आ रहा है। तो ये चीज होता है। तो आप लोगों को 60-70 आ जाता है, तो वैसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको पॉजिटिव रह के बस आपको ठीक से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको कोई डाउट होता है पढ़ाई वढ़ाई से, या फिर कोई भी अगर निजी जिंदगी में कोई भी आपको डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है, तो आप वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
ओके, कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड या फिर अगर आप कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है, या फिर कोई डाउट उट है आपका मैथमेटिक्स में, तो मुझसे इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड वो है इरशाद _फैजी। ओके, तो आप मुझसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं कोई भी सवाल वगैरह पूछने के लिए। तो या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल टिल, बाय।